तलहालवी साहब कहते हैं, ये हमें मैसेज में गया, जो रिवायत सही बुखारी में है जिसमें मौजूद है जनाब ज़हरा अबू बकर से नाराज़ हुई, उसमें रिवायत के अल्फाज हैं कि मौला अली ने 6 माह बैत कर ली थी, तो ये साबित हुआ कि जो इख्तलाफ था रफ़ हो गया। ये इन्होंने ये बुखारी से साबित किया है। अल्लाह के बंदे, ये मुझे पता है, मुझे बहुत ही ताज्जुब होता है आप लोगों के ऊपर, यानी मैं कितनी दफ़ा भी कहूँ बहुत ही ताज्जुब है, वाह अजब फिर भी कम है कि आप हमारे खिलाफ जब आ जाते हैं तो बुखारी से इस्तेदलाल करते हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब भी उनको बात होती है नहीं, चूंकि सही बुखारी में हदीस है, और जाए सही बुखारी अपनी जेब में रखें, हमारी किताब थोड़ी है जो हमारे लिए आप वहाँ से इस्तेदलाल लेके आ रहे हैं। आप जो कहते हैं कि उन्होंने बेअत की थी और उनकी जो बेअत थी वो उन्होंने खुद जाके बेअत की, वो मुकरह नहीं थे, मजबूर नहीं किए गए बेअत पे, ये शिया किताब से साबित करें। अब अपनी किताबों में हम जो आपकी किताब से दलाइल लेके आते हैं, अहादीस लेके आते हैं, तो इसलिए चूंकि आपकी किताबें आपके यहाँ मुसल्लम है, आप उसे मानते हैं, हमारे लिए तो आपकी किताब मुसल्लम भी नहीं है। अच्छा, इनकी खिदमत में एक ही सवाल अर्ज करेंगे। चलें, आप कहते हैं कि अबू बकर साहब की इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 6 माह बाद बैत कर ली थी, पहली चीज़। इन्हीं तलाली साहब से सवाल करें, आप तो कहते हैं, ये नगजी जवाब हम इनकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, आप तो कहते हैं कि वो सारा जो हिस्सा है वो तो ज़ोहरी का इदराज है, आप तो उसके वाले से कहते हैं ज़ोहरी का इदराज है। और लुत्फ़ की बात यह है कि जो इदराजात ज़ोहरी पे किताब लिखी गई है, मैं उसका भी स्क्रीन भी आपको दिखाता हूँ, उसमें फ़कत इसी हिस्से को बयान किया गया है कि ये जो 6 माह बाद बैत वाली बात है, ये ज़ोहरी का इदराज है। हज़रत ज़हरा का गज़बनाक होना ये ज़ोहरी का इदराज नहीं है। पहली चीज़ ये है। दूसरा नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम और अबू बकर के दरमियान मामला हल हो गया था, आपके बकौल इमाम अली के दरमियान और अबू बकर के दरमियान मामला हल हो गया था 6 माह के बाद, तो ये क्या भला है? मुलाहिज़ा फरमाए सही मुस्लिम, ये सही मुस्लिम में जब हम जाते हैं, दारुत तैयबा की ये चाप है, ठीक है जी, ये एक ही जिल्दी है, इसमें जब हम जाते हैं तो ये बताएं हमें क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि अगर मसला हल हो गया था। किताब अल जिहाद व सैर काला अबू बकर। अब हज़रत अब्बास और कौन, इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे खलीफा का ज़माना है, अबू बकर साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, ठीक है। अब आपके बकौल मसला हल हो गया था, तो ये खुद बताएं कि उमर साहब क्या एतराफ़ कर रहे हैं। काला अबू बकर अना वली और रसूलुल्लाह, मैं क्या हूँ जी, रसूलुल्लाह का वली हूँ। और यहाँ पर वली बेमाना दोस्त नहीं है अजीज़ान, ये अहले सुन्नत की एक छत पे दो हवाएं यूँ चलती हैं कि वली जहाँ पे अमीर उल मोमिनीन के लिए हो वहाँ पे दोस्त होगा, जहाँ पे इनके लिए होगा वहाँ पे जानशीन और खलीफा होगा। खूब, अच्छा, फजिअतुमा ततलुबु मीरासक मिन अब्न अखीक व यतलुबु हादा मीरास इमरत मिन अबीहा, तुम आ गए अपने भाई की तरफ से, जनाब अब्बास को कह रही हैं कि अपने भाई के बेटे की तरफ से मीरास का मुतालबा करने, और अली आ गया अपनी बीवी को, जो उसकी बीवी को विरासत मिली है मिन अबीहा, उसके वाले से, दोनों उसका मुतालबा करने आ गए। फ़काल अबू बकर ने क्या कहा, भाई रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि माँ नूरस मा तरकना सदका, जो हम छोड़ के जाते हैं भाई हमारा कोई वाली वारिस नहीं होता, सब हमारे बाद लावारिस हैं, ठीक है, और ये अहले सुन्नत की मंतिक के मुताबिक, और जो छोड़ के जाएंगे वो सदका है। फ़रअयतुमा हुकादिबन आसिमन गादिरन खाइनन, उन तलहा साहब से इसका जवाब लें, देखें वो इसका भी कहेंगे ये ज़ोहरी का इदराज है, ये ज़ोहरी हर तरफ फिर रहा है बुखारी में, ठीक है, बुखारी के इदराजात को निकाल, ज़ोहरी के इदराजात को निकालें, पीछे बुखारी का बुखारा बन जाएगा, वो जो हवा में उड़ने वाला बुखारा होता है। तो तुम लोग अबू बकर को क्या समझते थे, काज़िब आसिम गादिर खाइन, ठीक है, पहला नुक्ता ये है। उसके बाद अबू बकर वफात पा गया, सुम्मा तुवफ़िया अबू बकर व अना वली और रसूलुल्लाह, और मैं फिर क्या हूँ, रसूलुल्लाह का वली करार पाया, व वली अबी बकर, और अबू बकर का वली करार पाया। फ़रअयतुमानी, तुमने वही रविश जो वहां पे रखी अबू बकर के हवाले से, उसको भी यही समझते थे, झूठा, गुनाहगार, धोखेबाज, खाइन समझते थे। ए अली, ए अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, ये हमारी तरफ से। फ़रअयतुमानी, तुम दोनों, काज़िबन, मुझे भी वही बिल्कुल सेम, झूठा, धोखेबाज, खाइन वगैरह वगैरह समझते हो। तो ये क्या है, अगर मामला हल हो गया था तो फिर कहना था हाँ वो तुमने पहले एक मसला था, उमर को यूँ कहना चाहिए था, तुम्हारा और अबू बकर के दरमियान जो मसला था वो हल हो गया था, उसके बाद तो यहाँ उसमें कोई इशारा नहीं है भाई, आप कह रहे हैं बैअत कर ली थी। दूसरी बात यह है कि खुद आपके अहले सुन्नत मनाबे में ये चीज़ मौजूद है कि जो बैअत इजबारी और इकराह के साथ की जाए वो बैअत नाफिज नहीं होती, ये मुसल्लम मसला है, ठीक है जी। तो इसलिए आपका ये इस्तदलाल करना कि वो मसला हल हो गया था, वो हमें दिखाएं मसला कहाँ पे हल हो गया था, ये तो दूसरे खलीफा का ज़माना है और वो इकरार कर रहा है, उसने ये क्यों नहीं कहा कि भाई तुमने तो अली 6 माह बाद बैअत कर ली थी, मसला तो हल हो गया था, अबू बकर तुम्हारे नज़दीक सद्दीक साबित हो गया था, सच्चा साबित हो गया था, तो हमें भी तो दिखाए ना वो इबारत कहाँ पे है। अपनी तरफ से बैठ के क़यास राइयाँ करना और अपनी तरफ से तखमीने लगाना ये और चीज़ है, लेकिन हक़ाइक़ जो आपकी अपनी किताबों में, मुस्लिम से हमने आपकी खिदमत में पेश किया, बुखारी ने गरचे ये रिवायत 5-6 जगह पे नकल करने के बाद डंडी मारी है और कज़ा
वहाँ पर नकल किया है। तो ये आपकी खिदमत में मुख्तसर सा जवाब था। जी इमाद भाई, है कोई नुक्ता यहाँ पे बयान करने वाला? जी, यहाँ पे जो सबसे जालिब नुक्ता है वो ये है कि देखें, अभी तक जो अहले सुन्नत उलमा आए हैं जिन्होंने बुखारी की शरह की हैं, उन्होंने भी ये बात नहीं की है जो इस वक्त ये तलहा अलवी साहब या दीगर लोग जो कर रहे हैं, और जो इस वक्त बताते हैं कि नहीं हज़रत ज़हरा की जो यानी उनके गज़बनाक होने का जो वाक़या है वो ज़ुहरी के इदराजात हैं, ज़ुहरी ने वहाँ पे शामिल किए हैं। हालांकि ज़ुहरी इनके यहाँ इमाम भी हैं, इनका कसीर व रिवाया भी हैं, वो सब कुछ इतना बड़ा वाक़या एक ज़ुहरी अपनी तरफ से नकल कर रहा है, और वो इनके जो है आप समझें कि इनके यहाँ एक झूठा वाक़या वो निस्बत दे रहे हैं। मसलन अगर हम मान भी लें, वो निस्बत दे रहे हैं जनाब अबू बकर की तरफ, हज़रत ज़हरा की तरफ, तो एक झूठे रावी की फिर हैसियत ही क्या रही? यहाँ पे इदराजात क्यों कहते हैं? यहाँ आप कहें कि ज़ुहरी ने झूठ बोला है और झूठे रावी की हैसियत हराम काम है। जी जी, हराम काम है। और आपके यहाँ जो बेहतरीन लोग हैं उनके बारे में ऐसी बातें की हैं कि क़यामत तक मुसलमानों को एक दूसरे के जो दस्त गिरबान किए हैं और एक दूसरे के ऊपर बहसें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुनाज़रे कर रहे हैं इन्हीं बातों के ऊपर। ये ज़ुहरी ने झूठ बोला है, तो झूठा रावी है, तो झूठे रावी की रिवायतें साइड में रखें। बचेगा आपके पास क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं। तमाम सहाय सित्ता, सहाय फला, ये सहीहैन, ये फला, जितनी भी इस्तिलाहात हैं ये सारी के सारी वो हमारे वो पख्तून भाई के बकौल बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। बस ये या आप नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं करते कि झूठ बोला है, नहीं, इदराजात ज़ुहरी है। ये इदराजात की बात नहीं, बिल्कुल आम उर्दू की तरह उर्दू में आप बयान करें ताकि लोगों को समझ आ जाए। आप कहें कि ये बुखारी में ज़ुहरी ने झूठ बोला है, बुखारी की रवायत में ज़ुहरी ने झूठ बोला है, और इब्न हजर अस्कलानी तक और इनके बाद तक अभी तक जितनी भी शारिहीन है बुखारी के, उन सब ने इन झूठ की तायीद की है, तो उन्हें भी उठा के फेंक दें। ज़ाहिर है कोई और रास्ता तो नहीं है। हालांकि इब्न हजर की तरफ आप जाएं, इस हदीस के ज़ैल में इदराज वाली बात उसने नहीं की है। उसने यही कहा है कि वलिज़ालिका ग़ज़बत, यानी अवामिल और लेके आए कि इन अवामिल की वजह से हज़रत ज़हरा जो है गज़बनाक हुई। वलिज़ालिका ग़ज़बत, ये अल्फाज कहाँ हैं? ये फ़तहुल बारी में मौजूद हैं। और अगर ये अल्फाज ना होते और अगर वो गज़बनाक ना होती हज़रत ज़हरा, तो इब्न हजर अस्कलानी या दीगर जो लोग हैं वो ये बातें ना करते, वलिज़ालिका ग़ज़बत वाली बातें ना करते। तो आपके ऊपर चूँकि अभी वही हुई है, आप कहते हैं कि ये इदराजात ज़ुहरी हैं, तो इदराजात का लफ्ज़ आप हटा दें, इसकी जगह पे आप लिखें कि झूठ है ज़ुहरी के, और ज़ुहरी के ऊपर ठप्पा लगा दें और उसे आज के बाद राफ़ज़ी खबीस का खिताब दे दें और उसके रिवायतों का इनकार करें। मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन तरीक़ा रहेगा। आपकी किताबों में जितनी भी रिवायात हैं जो ज़ुहरी से नकल हैं उसी भी साइड पर रखें, फिर हम देखते हैं कि आपके खुलाफा की जो मनाक़िब हैं वो कितने रहते हैं, वो भी जो है नहीं रहेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चलें मुलाहिज़ा फरमाएं, बलागात इब्न शहाब ज़ुहरी व इदराजातुहु फ़िल कुतुब सित्ता। ठीक है, इब्न शहाब ज़ुहरी के जो इदराजात हैं कितनी 6 किताबों में, ये जो आपकी सियाह सित्ता हैं, इसमें जो उसने इदराजात की हैं, ये एक डॉक्टरेट का गालिबन रिसाला है जी, कि जिसको अब्दुल हमीद अब्दुल रज़ाक शेखून ने जो है वो लिखा है। उसमें मौजू यही है कि इब्न शहाब ज़ुहरी ने जो जो इदराजात किए हैं रिवायात के अंदर, जो जो हराम काम किया है, चूँकि इदराज एक हराम अमल है। मुलाहिज़ा फरमाए, इस रिवायत को वो लेकर आता है, ये अपनी स्क्रीन पर देखें जी, कि अखरज अल बुखारी फ़ी सहीही, बुखारी जो अपनी सही बुखारी में नकल करता है। अच्छा जी, बुखारी साहब की जो कज़ा है उसमें वो इसी रिवायत को नकल करते हैं, ला नूरस मा तरकना सदका फ़ग़ाज़बत फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह फ़हजरत अबा बकर फ़लम तज़ल मुहाजरत हूँ हत्ता तुवफ़ियत। उसके बाद है व आशा बअद रसूलिल्लाह सित्तत अशहुर, वो रिवायत नकल करता है। उसके बाद कहता है अल क़द्रुल मुदरज, जो मुदरज मिकदार है, जो इबारत है वो कौन सी है? वो कहता है कौलुहु व आशत बअद रसूलिल्लाह सित्तत अशहुर, कि ये जो 6 महीने रसूलुल्लाह के बाद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क़ैद हयात में रही, ये इबारत ये मुदरज है। वक़ौलु क़ाल फ़हुम अला ज़ालिक इलल यौम, ये वाली जो इबारत है ये मुदरज है। ये फ़कत ये 2 इबारतें जो आपने जो है वो अंडरलाइन भी की है। हाँ, ये 2 इबारतें जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन की हैं, लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर, तो ये सिर्फ मुदरज है। यानी इस इबारत का इजाफा आप कह सकते हैं कि जो इदराजात ज़ुहरी में से बयान किया जाता है, व इल्ला खुद इनके अपने उलमा जो मुहक्किक हैं, उन जिनके नाम आप ले रहे हैं उन बेचारे की क्या बताएं, वो एक हमारे मुस्तज़फ़ीन में शुमार होते हैं, उनके आप ना जो है वो तक़वियत के लिए इस तरह के मतालिब उनके सामने रखें, इंशाअल्लाह उनके लिए वाज़ेह रोशन हो जाएंगे। तो ये इबारत फ़कत मुदरज थी जो आपकी खिदमत में बयान करनी थी।